अकोला जिले से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक मामूली विवाद के चलते बवाल हो गया। एक ही समुदाय के लोगों के बीच हिंसक झड़प होती है। पथराव, मारपीट के बाद गाड़ियों में आगजनी होती है। हिंसा में कई लोग घायल हो जाते हैं। इलाके में फिलहाल शांति है। पुलिस ने अतिरिक्त जवानों को तैनात कर दिया है। महाराष्ट्र के अकोला का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक ही समुदाय के लोगों में हिंसक झड़प होती है। मामूली सी बात पर विवाद बढ़ जाता है। दो गुटों के बीच पथराव शुरू हो जाता है। इतने में ही गुस्सा थमा नहीं था लोगों का, आगजनी भी कर दी जाती है। और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, रिपब्लिक भारत की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। आप देखिए, आगजनी के बाद गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। कैसे देखिए, मामूली विवाद के बाद अकोला महाराष्ट्र में दो तस्वीरें आप देखिए। बवाल के बाद आगजनी होती है, दो गुटों में हिंसक झड़प होती है। और ये किसी दो अलग समुदाय से नहीं थे, एक ही समुदाय के दो गुट थे जो आपस में मामूली सी बात पर भिड़ जाते हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। पथराव होता है और फिर गाड़ियों को स्वाहा कर दिया जाता है। ये सब कुछ आक्रोश दिखाया गया है कि आक्रोश और गुस्सा इतना ज्यादा कि कानून व्यवस्था की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई। बीच सड़क पर धू धू कर जलती कार, आसमान में फैला धुएं का गुब्बार। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के अकोला की है, जहां एक ही समुदाय के लोगों के बीच हिंसक झड़प हुई। दोनों गुटों के बीच मामूली बात पर शुरू हुई बहस अचानक से खून खराबे में तब्दील हो गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया और फिर पथराव शुरू हो गया। इतने में भी गुस्सा नहीं थमा तो गुस्साए लोगों ने घर के बाहर खड़ी कार आग के हवाले कर दी। बताया जा रहा है, मारपीट में दोनों गुट के करीब 6 लोग घायल हो गए हैं। इसमें से एक शख्स की हालत गंभीर बनी है। विवाद की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाया, जबकि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल विवाद की वजह का खुलासा नहीं हो सका है, जबकि इलाके में तनावपूर्ण शांति बनी है। हालात फिर से ना बिगड़े, इसके लिए पुलिस फोर्स इलाके में मुस्तैद है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे। नई दिल्ली भगदड़ केस से जुड़ी हुई, जहां पर भगदड़ केस की अब 3 एंगल से जांच की जा रही है। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस की 3 टीमें अलग अलग एंगल से जांच कर रही है। भारी भीड़ को मैनेज करने में नाकामी के एंगल से जांच, ट्रेन अनाउंसमेंट से भ्रम फैलने की आशंका की जांच और वीकेंड और कुंभ की भीड़ के लिए अलग इंतजाम नहीं हुआ। बता दें, दिल्ली पुलिस की प्रारंभिक रिपोर्ट में हादसे के 3 कारणों का जिक्र किया गया है। उन तीनों ही एंगल से अब जांच की जा रही है और इसे माना जा रहा है कि एक पारदर्शिता बनी रहेगी, रिपोर्ट तैयार होगी। ये जो एंगल है कि भारी भीड़ को मैनेज करने में आखिर इतनी नाकामी कैसे रही, जब पता था कि इतना क्राउड आएगा तो क्राउड मैनेजमेंट को लेकर काम करना चाहिए था। ट्रेन अनाउंसमेंट से भ्रम फैलने की आशंका भी दिल्ली पुलिस यहां पर मान रही है। वीकेंड और कुंभ की भीड़ के लिए अलग इंतजाम क्यों नहीं किया गया, आखिर इसके पीछे क्या कुछ कारण रहे, जब पता था कि वीकेंड आ रहा है और ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचेंगे तो व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए थी, क्योंकि कुंभ के लिए महज अब 8 दिन बचे हैं। ऐसे में हर कोई चाहेगा जो रह गया है, जिसको मौका नहीं मिला आस्था की डुबकी लगाने का, वो जाए। तो ऐसे में नई दिल्ली पर जुटेंगे तो वहां पर क्राउड मैनेजमेंट भी होना चाहिए था, अनाउंसमेंट को लेकर भी ख्याल रखना चाहिए था कि भ्रम न फैले। लेकिन हम आपको दिखा दें, हादसे के 3 कारण अब गिनवा रहे हैं। आप देखिए, सबसे पहला जो कारण है, ये यात्री प्रबंधन में भारी लापरवाही देखने को मिली है। आखिर जब इतनी भारी तादाद में यात्री आने हैं, इस तरह की जानकारी थी तो इसमें लापरवाही क्यों? ये 3 एंगल, पहला आप समझ लिए। दूसरा देखिए, ट्रेन अनाउंसमेंट से लोगों में भ्रम फैला। जैसे अनाउंसमेंट होती है उसके बाद लोग भ्रम का शिकार हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आपको बता दें, प्लेटफॉर्म नंबर 14 और प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर एक ही नाम की 2 ट्रेन आनी थी। एक था प्रयागराज स्पेशल, एक का नाम था प्रयागराज एक्सप्रेस। तो ऐसे में इन नामों को लेकर कंफ्यूजन क्यों क्रिएट की गई? वहीं तीसरा कारण अब देखिए, भीड़ के लिए नहीं किए गए कोई विशेष इंतजाम। बार बार ये सवाल उठ रहा है, बल्कि इसको मुख्य कारण माना जा रहा है कि जहां पर भी क्राउड आता है उसको क्राउड मैनेजमेंट को लेकर एक मास्टर प्लान तैयार करना होता है। तो आखिर इसको लेकर क्यों ख्याल नहीं रखा गया? जगह जगह पर आरपीएफ की तैनाती होनी चाहिए थी, एंट्री एग्जिट के ज्यादा दरवाजे होने चाहिए थे। और इसी बीच अब अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे राजधानी दिल्ली से। और ये दिल्ली की खबर है कि आखिर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। ये सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि इसको लेकर विपक्षी खेमा भी लगातार एक पेट में दर्द अपना दिखा रहा है। लेकिन दिल्ली की जनता भी जानना चाहती है कि आखिर किसके नाम पर मोहर लगेगी।
देखिए, दिल्ली में नए सीएम के लिए शपथ ग्रहण की तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं, लेकिन अब तक सीएम चेहरे का अता पता नहीं है। पिछले 10 दिनों से मंथन लगातार चल रहा है, लेकिन अब तक फैसला नहीं हो सका है। बुधवार को विधायक दल की बैठक है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही नए सीएम चेहरे का ऐलान हो जाएगा कि आखिर नया जो मुख्यमंत्री दिल्ली का है वो जेंडर के आधार पर तय किया जाएगा, कास्ट के आधार पर तय किया जाएगा। आखिर किसे कमान मिलेगी, हर कोई उत्सुक है जानने के लिए। देखिए रिपोर्ट। शपथ का प्लान तैयार, सिर्फ नाम का इंतजार। मुख्यमंत्री की रेस, कौन बनेगा फेस? सीएम चेहरे का पेच, बैठकों का दौर तेज। दिल्ली चुनाव के नतीजे आए 10 दिन हो गए, लेकिन अब भी दिल्ली खाली हाथ है। ना सीएम का पता है और ना ही उसके कैबिनेट का। हाँ, इतना जरूर है कि रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों पर है। इतना ही नहीं, शपथ ग्रहण की शुभ घड़ी भी आ गई है। 20 फरवरी को शाम 4:30 बजे शपथ ग्रहण होगा। ऐसे में विपक्ष भी सवाल करने लगा है कि बीजेपी अब तक अपना मुख्यमंत्री तय क्यों नहीं कर पा रही। वही बीजेपी कह रही है कि दिल्ली वासियों के लिए अच्छे दिन आ गए हैं। दिल्ली में विकसित भारत की विकसित दिल्ली बनेगी, ये सब लोग देखेंगे। दिल्ली के लोगों के भी अच्छे दिन आ गए हैं। माँ यमुना भी साफ होंगी, पोल्यूशन भी समाप्त होगा, जो टूटी सड़कें हैं उन पे भी काम होगा। दिल्ली विकास चाहती है मोदी जी के साथ, तो विकास की ओर दिल्ली बढ़ चुकी है। 10 दिन हो गया और अभी तक भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री नहीं तय कर पा रही। कौन दिल्ली का मंत्री बनेगा ये नहीं तय कर पा रही। वैसे बुधवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक है। ऐसे में लग रहा है कि दिल्ली के नए सीएम के नाम पर मुहर लग जाएगी, लेकिन विपक्ष बेचैन है। सीएम के ऐलान में देरी को लेकर सियासत करने में जुटा है। देखिए, भाजपा की अंदरूनी रिफ्ट्स, अंदरूनी खींचतान की वजह से दिल्ली की जनता क्यों सफर करे। ऑलरेडी इनके अंदर गुटबाजी चल रही है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जब ये एक मुख्यमंत्री और कैबिनेट देने में 10 दिन हो गए लगभग, इतना टाइम लगा देते हैं, तो दिल्ली की जनता के लिए डिसीजंस लेने में आप सोचिए कितना टाइम लगाएंगे। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, कहीं ना कहीं आपसी तनाव है और कई लोग मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। दिल्ली की जनता ने जो निर्णय किया है, तो आपको इतनी तड़प क्यों है? बाहर जाने के बाद भी आपको इतनी चिंता क्यों है? बात तो सही है, दिल्ली की जनता को जो फैसला करना था वो 8 फरवरी को कर दिया। ऐसे में विपक्ष में नए सीएम के नाम को लेकर इतनी तड़प क्यों है? सवाल ये भी कि जीतने के बाद कम से कम बीजेपी को फैसला करने का मौका तो दीजिए कि वो ऐसे सीएम की तलाश कर सके जो दिल्ली वासियों के सपनों को साकार कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो शपथ मंच तैयार है, बस नाम का इंतजार है। हमारी संवाददाता कोमल हमारे साथ जुड़ गई हैं। कोमल, सवाल बड़ा यही है कि आखिर सीएम का जो सेहरा है वो किसके सिर पर बंधेगा। तैयारियां लगातार हो रही हैं। कल यानी कि बुधवार का दिन होगा जब विधायक दल की बैठक भी होनी है, वहीं पर नाम पर मोहर लग सकती है। ऐसे में और क्या कुछ